बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये कंपनी अब नहीं चलेगी। कप्तान को इशारा मिल गया, तैयारी शुरू करो। न्यूट्रल्स की खामोशी का जब्त टूट गया। शहबाज शरीफ एंड कंपनी का कच्चा चट्टा चीनी कंपनी ने खोल कर रख दिया। पाकिस्तान को किस तरह से दोनों हाथों से लूटा गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की फुर्तियां और इसकी तमाम परफॉर्मेंसेज आहिस्ता आहिस्ता पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ रही हैं, लेकिन इनकी फुर्तियां करप्शन के हवाले से जितनी ज्यादा हैं, वो शायद कौम की नजरों से ओझल हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, इमरान खान का लॉन्ग मार्च का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत करना, इम्पोर्टेड हुकूमत का बजट पेश करना और उसके बाद मजीद मिनी बजट पेश करने के इशारे देना, मजीद महंगाई के बढ़ने की प्रेडिक्शन करना, ये सब कुछ जाहिर कर रहा है कि देखा जा रहा है कि ये कहां तक जाते हैं और क्या कुछ करते हैं। दोस्तों, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत एक दूसरे से वजारतों की बंदर बाट में एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार हो रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त पीडीएम की तमाम अलग अलग जमातें हैं और तमाम के नजरियात भी मुख्तलिफ हैं। और खबर ये सामने आ रही है कि तीन बड़ी जमातें मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई आपस में ही वजारतों की बंदरबाट कर रहे हैं और छोटी पार्टियों को मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसके बाद एएनपी और बीएपी ये तमाम जमातें हुकूमत को आइंदा चंद दिनों में छोड़ सकती हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जो हुकूमत ने जालिमाना बजट पेश किया है उस पर आप जरा एक नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि ये हुकूमत अगले 1-1.5 महीने से ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत ने कुल महसूलात 9 खरब रुपए रखे, जिसमें बिलवास्ता या अवाम पर टैक्स 4.4 खरब रुपए और गैर महसूलाती आमदन 2 खरब रुपए है, जबकि बराह रास्त टैक्स 2.6 खरब रुपए, जिसमें फी लीटर पेट्रोल पर 50 रुपए लीवी लगाने से 300 अरब रुपए समेत इजाफी टैक्स 740 अरब रुपए होगा और सूबों का हिस्सा 4.1 खरब रुपए निकाल दें तो मरकज के पास 5 खरब बच जाएंगे। इन 5 खरब रुपयों में से तकरीबन 4 खरब कर्जों के सूद और दिफा पर खर्च होंगे और 1.52 खरब और पेंशनर के निस्फ खरब निकाल कर बाकी तमाम अखराजात बशमूल तरक्की बजट और सिविलियन इंतजामिया के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दिलचस्प बात यह है कि कुल वफाकी खसारा 3.8 खरब रुपए कर्ज के सूद पर सालाना उठने वाले हर्जाने के मुसावी है। 722 अरब रुपए के तरक्याती बजट से 1173 तरक्याती स्कीमें 10 वर्ष में भी मुश्किल पूरी हो पाएंगी, जबकि इसकी लागत भी बढ़ती जाएगी। हुकूमत का दावा है कि वो बजट खसारे को 8.5% से कम करके 5% से कम कर पाएगी, तो ये दीवाने की बढ़ है, जो जाहिर है कि IMF की शर्त भी है। दोस्तों, लगता यह है कि करंट अकाउंट खसारा यानी बैरूनी खाते का खसारा पूरा करने के लिए तकरीबन 12 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा दरकार है, जबकि 21 अरब डॉलर बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए हासिल किया जाएगा और ज़रिए मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए भी 8 अरब डॉलर दरकार होंगे। ये सबको मिलाकर तकरीबन 40 अरब डॉलर का मजीद कर्ज पाकिस्तानी मईशत के कंधों पर डाला जाएगा। तिजारती खसारा इस वक्त 50 अरब डॉलर से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी इदारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से नैब के हाथ पांव तोड़कर अपाहज करके बिठा दिया गया है, यानी आप देख लीजिए कि हालिया तरमीम में नैब के कवानीन पर कुल्हाड़ा चलाते हुए मुल्जिम के रिमांड का दौरानिया 90 दिन से कम करके 15 दिन कर दिया गया है। नैब हिरासत में 3rd डिग्री का जिस्मानी तशद्दुद तो होता नहीं, मुल्जिम को हिरासत में रखकर सवालात के जरिए ही उगलवाया जाता है या तफ्तीशी टीम कई हफ्तों की भाग दौड़ के बाद मतलूबा मवाद इकट्ठा करने में कामयाब हो पाती है। अब इस इदारे को एक ऐसा कम्प्लीमेंट सेल बना दिया गया है कि अगर इसके सामने लूट मार के सब सबूत आ जाएं तब भी वो खास से बेअसर रहेंगे। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि चीनी कंपनी ने कैसे इनका कच्चा छट्टा खोला था। 2014 में लेई में 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने एक चीनी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपते हुए उसके साथ एक मुआहदा किया था। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद उस कंपनी ने जनरल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और उस पावर प्रोजेक्ट की तकमील का तखमीना 150 मिलियन डॉलर लगाया गया और मुआहदे के तहत उस कंपनी को ये लागत बमा तयशुदा मुनाफा अगले 25 साल तक टैरिफ की मद में अदायगी करके वापस करना थी। चीनी कंपनी ने इस सिलसिले में दरकार हर किस्म की मशीनरी बशमूल सोलर पैनल और इन्वर्टर चीन से मंगवाने थे। इब्तदाई काम शुरू हो गया तो 2017 में कंपनी ने बिजली का टैरिफ तय करने के लिए नेपरा को दरखास्त दे दी, लेकिन चूंकि दूसरे मामला तय नहीं हो सके तो इसी वजह से कभी हिंसों का हेर फेर होता रहा और कभी तयशुदा हिंसा मिटा दिया जाता, कभी ऊपर के अहकामात और मर्जी आड़े आ जाती और कभी कुछ और हो जाता। इसी दौरान सियासी ओहदों पर फाइज शख्सियत की तब्दीली भी अमल में आई।
अब ये तब्दीली निचली सतह पर भी मामला तय होने में भी नजर आने लगी। मुबैना तौर पर कई दूसरे हाथ भी शरीके कार बन गए और हर कोई ज्यादा से ज्यादा हिस्से के चक्कर में रहा। वक्त गुजरता रहा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। दोस्तों होते होते ये फाइल इमरान खान के पास पहुंची तो फिर होनी होकर ही रही। उन्होंने नेपरा के रेट देखने के बाद हुक्म दिया कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट दोबारा पेश की जाए। चंद माहिरीन को ये रिपोर्ट दिखाने के बाद जब उससे राय तलब की गई तो पता चला कि ये रिपोर्ट तो दुगना लागत बताते हुए तैयार की गई थी। जिस पर उस कंपनी से जवाब तलबी की गई तो उसने हर बात खोल कर रख दी। पता चला कि हिस्सादारों की वजह से यानी कि कमीशनों की चक्कर में से हुकूमत की करप्शन की वजह से इस पार प्रोजेक्ट की कीमत दुगने से भी बढ़ चुकी थी। फिर हुकूमत ने इस मुआहदे को रिव्यू किया और पहले से तयशुदा लागत यानी कि 150 मिलियन डॉलर को कम करते हुए 67 मिलियन डॉलर का मुआहदा किया। इसी तरह इस मंसूबे की लागत इमरान स्पीड के बायस आधी से भी कम रह गई और इस लागत पर जब बिजली के टैरिफ का हिसाब लगाया गया तो ये 3.7 सेंट यानी कि 6 रुपए से भी कम था। यानी कि ये मंसूबा मुल्क की सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा था, जबकि इससे कई बरस पहले पंजाब कायदे आजम सोलर प्रोजेक्ट हर किसी के सामने है जिसका टैरिफ 24 रुपए मुकर्रर किया गया था। अब ये नया प्रोजेक्ट पीटीआई हुकूमत ने न सिर्फ कम तरीन टैरिफ तय करने के बाद फौरी शुरू करवाया बल्कि इमरान खान की हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले मार्च 2022 में इसे मुकम्मल भी कर लिया गया और चौबारा ग्रिड से इसे मुंसलिक कर दिया गया, जहां बिजली की पैदावार अब शुरू हो चुकी है। दुनिया भर की सरमायाकार कंपनियां हालिया वाकयात के तहत सरमायाकारी की वसूली की किस्तें करती हैं। किसी भी ऐसे मुआशरे में जहां मामलात अंडर द टेबल तय होते हैं, न सिर्फ मंसूबों की लागत कई गुना बढ़ जाती है बल्कि सारे के सारा बोझ अवाम पर लाद दिया जाता है। ऐसे अफराद, ऐसी कंपनियां जो इससे सहसाली निजाम में अपनी बका तलाश करते हैं, हर उस शख्स को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तस्वुर करती हैं जिससे उनके मुफादात पर ज़र्ब पड़ती है। अब बाकी मुल्क की बात छोड़े, लई के लोग जब भी वोट देने लगेंगे या सियासी जलसों में जाकर जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा कि वो प्रोजेक्ट जो 150 मिलियन डॉलर की लागत में मुकम्मल होना था उससे तहरीक इंसाफ ने 67 मिलियन डॉलर में मुकम्मल कैसे कर लिया। ये 83 मिलियन डॉलर की तकसीम का वही झगड़ा था जो टैरिफ की हतमी मंजूरी में इस कदर वक्त ले गया, क्योंकि हिस्से बखरे करने में लड़ाइयां तो होती हैं। बिलफर्ज अब इस मामले में करप्शन की तहकीकात की जाती है तो उसको साबित कौन करेगा कि 150 मिलियन डॉलर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी में किस किस का कितना हिस्सा था और कितना हिस्सा वो पहले ले चुके थे। इमरान खान के दौरे हुकूमत की दूसरी रिपोर्ट देखें तो साफ पता चल जाता है कि पहले कुछ नादीदा हाथ जरूर कार फरमा थे जो इस तरह के सैकड़ों प्रोजेक्ट और मंसूबों से कौम के करोड़ों डॉलर लूट कर ले जाते हैं। तरमीमी बिल जो हुकूमत ने आंख झपकते की मंजूर कर लिया था, वापस भेजते हुए ये भी पूछा गया है कि आखिर इस किस्म के कवानीन मंजूर करवाने की इस कदर जल्दी हुकूमत को क्यों है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब इमरान खान के साथ रवाबित के बाद इशारे दे दिए गए हैं कि ये कंपनी बिल्कुल नहीं चलेगी, ये 1-1.5 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी और इलेक्शन की जानिब जाना पड़ेगा। और इमरान खान ने इस हवाले से आज अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये बात बता भी दी है। उन्होंने कहा कि बजट देखकर लगता है कि हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मैं जल्दी इस्लामाबाद का रुख करूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है जिसके बाद पूरी कुव्वत से हम लॉन्ग मार्च करेंगे। हम हुकूमत के फिस्ताई हथकंडों का भरपूर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमें आम इंतखाबात की तारीख नहीं मिल जाती, जद्दोजहद जारी रहेगी और इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को मुआशी तबाही की तरफ लेके जा रही है। जुलाई से कमर तोड़ महंगाई का गरीब आवाम सामना कैसे करेंगे। अब इस बजट को IMF भी किसी सूरत नहीं मानेगा। आलमी इदारों को भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली का यकीन हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि IMF और दीगर ममालिक को यकीन है कि अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है, इसी वजह से वो मदद नहीं कर रहे और इस सूरत हाल को देखकर लगता है कि हुकूमत 1-1.5 महीने के अंदर रुखसत हो जाएगी। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।